सामने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम नजर आ रहे हैं। सौदा साहिब ने बाइक चलाना स्टार्ट, मैडम ने स्विच ऑफ रखा। शाबाश शाबाश शाबाश। तो अब हमारे ये डाल दिया आपा ने, स्टार्ट कर लिए। मुझे लगता है ये गिरेगा, अल्लाह ना करे इस तरह की हरकत। अभी हम लोग ऑडिशन ले रहे हैं, किसका? हाशिर का। तो अभी हमारे साथ हमारे भाई अब्दुल्ला आ चुके हैं। अब्दुल्ला को मैंने फिल्म के अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज है हमारे यहाँ पे वेडनेसडे। 2 दिन बाद मेरा स्कूल स्टार्ट हुआ चाहता है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने सब खैर किया तो आज जो है वो हम अपने काम को करेंगे बूस्ट। सेंटर भी जाना है और हमें फिल्म की भी पूरी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि कल मुझे 2 शॉट्स नहीं 3 शॉट्स कम से कम लेने हैं बच्चों के। तो आज हमारा पूरा प्लान करेंगे फाइनल और इंशाल्लाह कल जो है वो हम लोग पहला शॉट करेंगे। और आज आपको इस व्लॉग में अपने जो तैयारियां हैं हमारी बच्चों को लेकर, हमारे जो मैं टीम को लेकर जो तैयारियां वो भी आपको दिखाएंगे, तो जुड़े रहिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेंटर आ चुका हूँ और आज गर्मी है यहाँ कराची में। और सौदा मेरे साथ है विद रुबाब। और अगर ये वीडियो सौदा की मतलब कि लड़कियों की होती ना, अगर लड़की इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती तो ये दोनों होती इस फिल्म में। और सौदा तो मुझे पता है कि वो और क्लास है एक्टिंग में। मैंने इससे कई बार कुछ डायलॉग्स बुलवाए हैं, बेहतरीन होता है। जैसे वो मंडे वाली वीडियो, और आज जून जुलाई पे बनाई हमने, वो भी देखिएगा। सामने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम नजर आ रहे हैं। किसी की रूह कब से होने आ रहे हैं। ओह आपा फिर बाइक सीख रही है, यानी कि आपा को लेने आए हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम नजर आ रहे हैं सामने, पापा को लेने आए हैं। और शारों ने भी बाइक पुरानी लाया शारों, देखो उसको भी पता है बैंड बज रही है मेरे बाइक की। तो क्या मतलब है? तो गलत गया वो गलत गलत। हाँ ओ आयो आयो इजराइल आयो, इजराइल अच्छा है वो। को भी लगेगी टांगों में दर्द, कितनी मार मारी। ये बंदी ने हमें पागल कर दिया है। ये तकरीबन 10 मिनट से किके मारे जा रही है। इसकी टांग दर्द कर गई। शारों किक मार रहा है, टांग शारों की दर्द कर गई। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। बाद में पता चला इससे स्विच ऑफ रखा। स्विच ऑफ क्या बोलता है शारों? कैसा है तेरा शारगिर्द? ठीक है। मैडम ने स्विच ऑफ रखा। शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं यार किक फंस रही है इसकी। पहले छोड़ लियो। हाँ? गाड़ी गियर में ही है। नहीं मारी इसने गियर। कल पहले ना टांग पे जोर दोगी ना, सारा इस तरफ आएगा। अपना सारा वजन उस टांग पे रखो, इस टांग इस तरफ जो ना, खाली इस टांग का ही वजन रखो। अब देखो हाँ कर चले हम फिदा जानो चली साथियों अब हमारे। ये डाल दिया आपा ने। भाई जब बेनज़ीर भुट्टो सियासत कर सकती है, मरीम नवाज सियासत कर सकती है और औरतें बिजनेस चला सकती हैं, तो हमारी बहन बेटियां बाइक क्यों नहीं चला सकती? हमारी बहन बेटियां गाड़ी क्यों नहीं चला सकती? तो मैं इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ जो लोग कहते हैं कि यार ये सारी चीज़ें बच्ची लड़कियों को नहीं आनी चाहिए। मैं तो अपनी बेटियों को भी सिखाऊंगा, बाइक भी और कार भी इंशाल्लाह। मैंने अपनी वालदा को बहुत सपोर्ट किया था जब वो कार सीख नहीं थी। इवन हमारे घर में किसी को ड्राइविंग नहीं आती, मेरी मम्मी ने बाकायदा ड्राइविंग सीखी है। मेरी कुछ स्टूडेंट तो ऐसी हैं जिन्होंने मुझसे राय ली कि सर हम गाड़ी सीख लें। आई सेड यस। वो गाड़ी सीखती हैं और बाइक भी चलाना आती है उनको। तो गर्ल्स को सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए और मैं आपा को पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। मस्ती मजाक अपनी जगह पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर सीख लेती तो ठीक है। मैंने तो अपनी वाइफ को भी बोला हुआ है, लेकिन वो खुद ही नहीं करती, अम्मी भी खुद ही नहीं करती, लेकिन बच्चों को तो मैं सिखाऊंगा। अब आपा ने बड़ी जगह मिल गई आपा को। अब आपा सीधा जाएगी इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान। गो आपा गो, आई एम विद यू। चले भाई साहिब कम ऑन, साहिब कर रहे हैं। अब जा अब जा। ठीक है बिलो इशो का खाला को बोल दो भाई घर पे चटाई वटाई का इंतजाम कर लो। जबरदस्त साहिब का काम याद था। सबको कह रहा था साहब को मर्दान की आ गई। अबे कल वाली बाइक थोड़ी सी नई थी तो उसमें मुझे लग रहा था ये सही है,
आपा भाग गई पड़ोस से, जैसे आंटी निकली आपा भाग गई। इतनी सियाणी है आपा। ओए ये जवाब दे उनके, ओए उन्हीं के जवाब दे, बाहर से बच्चन से कह रहे नहीं, वो उन से तो जवाब नहीं चलता। तो अभी हमारे साथ हमारे भाई अब्दुल्ला आ चुके हैं। अब्दुल्ला को मैंने फिल्म के हवाले से बुलाया है। अब्दुल्ला हमारे जो है ना हर वीडियो की टीम में रहे हैं और कैमरा ऑपरेट करते हैं और कुछ आइडियाज़ देते हैं अबाउट लोकेशन वगैरह। तो भाई साहब की शुक्र अल्लाह का 2 दिन छुट्टी, 2 दिन एक आज एक कल की छुट्टी है, लेकिन कल हमें 2-3 सीन शूट करने, तो कल की छुट्टी हमें बेनिफिट हो गया। और संडे ऑफ होता है, तो संडे भी ऑफ है, तो हमें कल और संडे को ही काम करना है। तो इंशाल्लाह ये अवेलेबल होंगे। तो एक है मुझे 3 कैमरा चलाने, तो एक मैं चला दूंगा, एक ये चला देगा, एक साहिब को चला पाऊंगा मैं, या फिर उसको हसनैन को बुला सैफ को बुला देंगे। तो है इंशाल्लाह काम हो जाएगा हमारा 1-1.5 में। चले तो भाई साहिब को गैरत जाग उठी है, लेकिन किक नहीं लग रही साहिब से स्टिल। चल साहिब जीता रे, स्टार्ट कर लिए। मुझे लगता है ये गिरेगा, अल्लाह ना करे। इस तरह की हरकत है ना इसकी, और कैमरा भी ऑन हो गया। भाई ये आज प्रैक्टिस करके आया है, लेकिन ये डायलॉग याद कर लो बेटा। भाई अरम इसका दोस्त बनेगा, ये दोनों आपस में कज़न है। मुझे इन दोनों में से एक बंदे को लेने थे, लेकिन अंडे के साथ है ना ये रिसेम्बलेंस इसकी है, इसके साथ इसकी रिसेम्बलेंस बन रही है, इसकी रिसेम्बलेंस नहीं बन रही। इस वजह से अरम को जो ना मैन नहीं दे पाया मैं, लेकिन अरम इसका फ्रेंड बनेगा। अरम के भी डायलॉग्स लिख रहा हूँ मैं, अरम के भी डायलॉग्स लिख रहा हूँ अभी। अच्छा भाई, तो आशिर साहब, अरम 2 मिनट को, कब है आपका सीन, कब है? हफ्ते को, तो फिर याद करना, सही है। और साइड का सीन तो कल रिकॉर्ड करना है हम लोग। अभी हम लोग ऑडिशन ले रहे हैं, किसका? आशिर का। आशिर जवाब दो। ईद मुबारक बेटा। माशाल्लाह, ये किसने सिखाया आपको? मम्मी जाती। अब आप मुझे ईद के हवाले से कुछ चीजें महसूस करवा है। आपने सफेद रंग का शलवार कमीज पहना हुआ है और डेनिम, और अभी हम शीर कोरमा खाएंगे। एंड शोएबा जा रही हैं पार्क। खुदा आज आगे बैठ गई है जबरदस्ती, ये पिंटू वीडी पीछे बैठी हुई है, वरना इसकी जगह आगे होती है। तो बात करेंगे अगर वर्ल्ड चैंपियन लीग डेब्यूट्स की, तो कल का मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही अलग मैच था, और पाकिस्तान ने आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। और उस मैच में एक ओवर था जिसमें 20 रन एक प्लेयर ने दिए, और आई थिंक 12 से 13 उसने वाइट बॉल्स करवाई थी या 10 करवाई थी। तो ये हिस्ट्री का सबसे लेंदी ओवर रहा। यानी पाकिस्तान के प्लेयर्स वहीं खड़े रहे, तो उसी ओवर में पाकिस्तान ने 20 रन जो टारगेट था वो अचीव कर दिया, जो चाहिए था, एक वाइड। तो ये चीज देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग थी। दूसरी बात ये कि वेस्ट इंडीज कैसे हारा इंडिया के साथ। ओ माय गॉड, वेस्ट इंडीज, डेविन ब्रावो क्या कर रहे हैं भाई, 7 रन इतनी बॉल्स में। ऐसे तो सबको पता है कि आप क्या कर रहे हो। ये जो औजारादारी है ना आईसीसी पे, इंडियन क्रिकेट टीम की, इंडियन बोर्ड की बीसीसीआई की, वो क्रिकेट को बिल्कुल ही बेकार कर देगी। साफ पता चलता है कि वेस्ट इंडीज जानबूझ के हारा। तो चलो हारना तो था वेस्ट इंडीज को, लेकिन ये जो स्कोर था एक खास यानी कि स्ट्रेटेजिक ओवर में इंडिया को चेस करना था, ताकि इंडिया सेमीफाइनल में एक मैच करके, यानी कि एक मैच जीत के इंडिया सेमीफाइनल में आके बाकी टीम्स तो उसका युवराज सिंह कह रहे हैं कि भाई हम तो बेहतरीन क्रिकेट खेलकर उसमें आए सेमीफाइनल में। तुमने क्या क्रिकेट खेली? पाकिस्तान के मैच तुमने ड्रॉ कर दिया। तुम्हारे में इतनी हिम्मत थी कि पाकिस्तान का सामना कर सको, बाकी तमाम टीम से तुम हारो। वेस्ट इंडीज को एक मैच हराकर तुम सेमीफाइनल में आए हो, और कितना जलील होंगे आप लोग। आप कह रहे हैं कि हमने तो अच्छी क्रिकेट खेली, तो क्या क्रिकेट खेली आपने? घटिया क्रिकेट खेली आपने, हमेशा की तरह घटिया परफॉर्मेंस आया किया। सेकंड, अब सेमीफाइनल जो है ना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, पाकिस्तान भले हार जाए, आप जलील हो गए। अब आप क्या करेंगे? वो जो शिखर धवन है, युवराज, हरभजन सिंह है, यूसुफ पठान है, और अपना इरफान पठान है, ये सारे जो भी हैं जो बायकॉट कर रहे थे 20 जुलाई वाला मैच, अब क्या करोगे? क्या तुम सेमीफाइनल भी बायकॉट करोगे?
ये कायरत मोहम्मद जिन्ना ने कहा था कि वो मुसलमान जो इंडिया के हक में है वो पूरी जिंदगी अपनी जो वफादारी है ना वो दिखाते दिखाते रह जाएंगे इंडिया वालों को। कायरत मोहम्मद जिन्ना ने कहा था कि वो मुसलमान जो इंडिया को वोट दे रहे हैं, इंडिया के हक में रहते हैं 1947 में, वो पूरा जिंदगी अपनी इंडिया को अपनी वफादारी दिखाते दिखाते खत्म हो चुके हैं। तो यूसुफ पठान और इरफान पठान के साथ भी यही है कि अगर वफादारी नहीं दिखाएंगे तो मारे जाएंगे, जलील होंगे। और अब क्या करोगे, सेमीफाइनल में तो तुम्हारा बाप आ चुका है सामने। मुझे लगता है बीसीसीआई पाकिस्तान को हरवा भी देगा सेमीफाइनल, लेकिन अगर अब तुम मर्द के बच्चे हो ना तो सेमीफाइनल का बायकॉट करो, मैं मान जाऊं तुम। फिर अब तुम्हारी देशभक्ति क्या हुई? मोदी की सरकार बिल्कुल अटकी हुई है सारे सिनेरियो में। अगर ये टीम मैच खेलती है सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ तो मोदी पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने वाला है, आपको पता है। तो ये बड़ी परेशान कुन सिचुएशन में आ गया। ऑलरेडी एशिया मैच खेलने की हक में बात करके एशिया मैच पाकिस्तान से खेलने पर एग्री करने पर इंडिया में बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता है। तो बेटा तुम अपनी मुंह की खाते हो हमेशा। हमारे लेजेंड्स पे हमें नाज है, वो तो तफरीह के तौर पर खेल रहे हैं क्रिकेट को, आप देख लो तो फन के तौर पर खेल रहे हैं। तुम्हारी पता नहीं क्या चूज से समझ में नहीं आता। क्रिकेट को सियासत से अलग रखो। स्पोर्ट एंड आर्टिस्ट तो एम्बेसडर्स होते हैं दो मुल्कों के बीच में, लेकिन तुम लोग ये सोच हमेशा के हमेशा घटिया ही रहेगी। मैं भी यूज करूँ कौन सा साबुन? ये अच्छा ये पेपर सोप। तो फिर आपने क्यों दिया आपने फिर? मैंने समाट मार के बाहर भेजा। इन दोनों की लड़ाई है ना बड़ी खतरनाक होती है यार। बहरहाल मैं घर आ चुका हूँ। सौदा से सुबह ने मांगा होगा पेपर सोप, अपना यूज कर लिया तो उसे मांगा होगा, उसने नहीं दिया। तो इनकी लड़ाई तो सारे यूज कर लिए फिर मुझसे मांगती है। ओ नहीं, एक ही मांगा है एक ही मांगा है, और उसने भी एक ही यूज किया। एक ही यूज किया और सिर्फ एक मंगा है। और बाबा मेरी झंडिया कब लोगे? कल इंशाल्लाह हम लोग सुबह जाके लेंगे झंडिया, मैंने ठीक है? बोला था लेके आओ। आप तो मान रहे ही नहीं हो, फिर आप भूल जाते हो। भूला नहीं हूँ। अभी हम लोग कल सुबह जाएंगे ना, लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे फिल्म भी बनानी है ना, तो उसके लिए भी झंडिया चाहिए भाई। झंडिया भी खरीदनी, शुक्र है याद दिलाया सौदा, क्योंकि कुछ सीन है 14 अगस्त के हवाले से, तो मुझे झंडिया पता था, जब भी देखो मैं आपको बोलूं आप लेके ही नहीं आते हो। अब देखो नाराज कैसे होती है, ये देखो ये ऐसे नाराज होती है मुझसे। देखा जाए तो सारी बातें आजकल मेरी दुरुस्त हो रही है। अभी जैसा कि मैंने कहा कि बहुत मुश्किल फैसला होगा इंडिया की चैंपियंस टीम के साथ कि तो पाकिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेलते हैं या नहीं खेलते। तो क्योंकि सक्सेस बहुत है इनकी क्रिकेट टीम में, तो ऑब्वियसली इनको ना ही करना था, क्योंकि इस वक्त मोदी की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार है। सिंदूर को लेकर भी, एशिया कप को लेकर भी, और इन्होंने जो मालदीव के वीज़े खोल दिए उनके भी, अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करें तो आपको मालूम पड़ेगा। तो ये अगर मैच खेल लेते हैं लोग तो बैंड बज जानी थी। आवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में इनकी, तो नहीं खेला। तो इससे दो राय निकलती है, अगर खेल लेता तो बड़े कोई बेशर्म लोग हैं आप, और अगर आप नहीं खेल रहे तो भगोड़े हैं आप। तो बस यही बात है। और हमारा अल्लाह का शुक्र है आपने ब्लॉग देखा और पूरी आपने देखी होगी क्या मस्ती मजाक था आज, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला कल जो है वो हम लोग वीडियो को बाकायदा एक पहला शूट लगाने जा रहे हैं हम लोग, और पहला कल हम लोग सीन रिकॉर्ड करेंगे। कोशिश करूँगा कि टीज़र कल ही तैयार कर लूँ मैं। तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए, क्योंकि अब ना मज़ा आ रहा है। पहले मैं जो है वो फेम के लिए या फिर चैनल मोनेटाइज के लिए काम करता था, अब जो है वो मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं कल। तब तक के लिए से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। उसका जून जुलाई वाला शॉट ज़रूर देख लेना। अल्लाह हाफिज़।